राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। मूलांक 2 वाले चंद्र से रूल्ड होते हैं। मंडे उनका बेस्ट डे होता है। अगर आप शंकर भगवान की आराधना करो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप मातृ भक्त भी बनो, यानी कि माता का खूब सम्मान करो, तो भी आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो तो भी आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलते हैं। एक चीज़ आपको अपने अंदर जो है बैड हैबिट कंट्रोल करनी चाहिए। आप लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, ये एक बैड हैबिट है। ठीक है, आपके लिए मतलब मूलांक 2 वालों के लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं और रिजल्ट्स उतने पॉजिटिव आ नहीं पाते। तो उसके कारण क्या होता है कि फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा का नंबर है तो दुखी जल्दी हो जाता है, इमोशंस में जल्दी आ जाते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सोच समझ के इन्वेस्ट किया करो। ठीक है, और जब भी रहो लो प्रोफाइल रहो और इतना ज़्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं करो, क्योंकि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा कमज़ोरी महसूस हो जाती है। एंड में रिजल्ट्स जो है वो वीक हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, शंकर भगवान की हमेशा आराधना करनी है और अपनी माता का बहुत सम्मान करना है। या माता नहीं है तो माता तुल्य स्त्रियों का आपने बहुत सम्मान करना है। अगर ये भी आप करते रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। वैसे तो जो भी मैं कार्ड्स आपको बताती हूँ सारे के सारे आपके लिए जिस तरह से आए होते हैं, मैं उपाय, अच्छे कार्ड्स हैं तो उनकी एनर्जी को मैं और इंक्रीज़ कर देती हूँ आपके लिए उपाय बता के। और अगर कुछ नेगेटिव कार्ड्स आते हैं तो मैं उसकी एनर्जी को थोड़ा लो करने की कोशिश करती हूँ ताकि उसका अफेक्ट ना हो। लेकिन अगर आपके लिए जिस तरह से आए हैं तो उस तरह से ही आपके लिए आएंगे कार्ड्स, यानी कि वही रिस्पॉन्स आपको वो देते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इवेंट तो हो जाएगा, जैसे बहुत ज़ोर की चोट लगनी है तो वो धीरे से लगेगी, यानी कि आपको रिजल्ट्स तो आएंगे, वही होगा वही। तो किसी को मैंने प्रोडक्ट किया था, ये वीकली में आप लोगों ने मुझे ही बताया था कि आपने बताया था कि आज आप स्ट्रेस मत लेना और आपको चोट चपेट लगने के चांसेस बनते हैं। मैंने उपाय कर लिया जो आपने बताया था और मेरे पैर में एक किनारे से, सोफे के किनारे से ही हल्का सा थंब के ऊपर जो है हल्का सा कट लगा, थोड़ा सा ब्लीड हुआ। लेकिन मैंने कहा कार्ड्स ने जो कहा था वो तो सच में हुआ, लेकिन मैं बच गई। पता नहीं मेरे लिए क्या बड़ा कुछ इंसिडेंट हो सकता था। एक्चुअली यू आर राइट, अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आप बच जाते हैं और थोड़े में आपका माइंड प्रिपेयर्ड होता है उस चीज़ के लिए। तो आप क्या करते हैं, वो इवेंट भी हो गया और उस चीज़ की आप जो वेग से आ रही है चीज़, उससे बच भी जाते हैं। ठीक है, तो हम संडे की बात कर लेते हैं। जहाँ मोटिवेट करना है वहाँ मोटिवेट भी हो जाया करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है संडे वाले दिन, लेकिन आपने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। अब आपको इस तरह से लगेगा बस मुझे ये चीज़ मिल गई, ये रिस्पेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो अगर आपको प्रोडक्टिव कुछ मिलना होगा वो पोस्टपोन हो जाएगा। यानी कि अगर उस चीज़ का मतलब पहले से आपको मैंने बोल दिया कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जी वेरी गुड, मैं आपके कार्य से बड़ी खुश हूँ। ठीक है, तो आपको रिस्पेक्ट तो मिल गई, इतने हार्ड वर्क के बाद आपको एक रिस्पेक्ट मिली किसी से। लेकिन अभी आपके कार्य की जो काम के पैसे आने वाले हैं या जो उसका प्रॉफिट आपको आने वाला, गेन आने वाला है, वो अभी आना बाकी है, वो रुक जाएगा। यानी कि आपने काम तो किया है, काम कर लिया आपने, लेकिन अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। ठीक, तो आ जाएगा, थोड़ी देर टलेगा लेकिन आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने करना है सूर्य देव को आपने कल जल चढ़ा देना है, लेट मत उठना। ठीक है, अगर जल्दी उठ जाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। आपने करना क्या है, तांबे का लोटा ले लेना, उसके अंदर जल डालकर और उसके बाद आपने जल जो देना है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा था तो वो अभी आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिस चीज़ को आप सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर बहुत वास्ट बदलाव आ रहे हैं, तरह तरह के बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, अब बदलाव क्या आ रहे हैं, आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है। क्योंकि जहाँ जो ये दिखाई दे रहा है, कार्ड्स जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और गृहस्थी के अंदर भी आपकी प्लानिंग कुछ और चल रही है माइंड में, लेकिन आपको उस चीज़ के कोई रिजल्ट्स अभी मिलने वाले नहीं हैं, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, आपने अपने आप को बदलना है, खुद को चेंज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम
नई जगह पे जाते हैं या हम नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उस चीज़ के बारे में, या ऑफिस ही कोई नया है हमारा, वो सब चीज़ों के हम फेमिलियर नहीं होते, तो हमें उस चीज़ के साथ एकदम फेमिलियर होने में समय लगता है। तो हमें उतना समय अपने आप को भी और उस दूसरी जगह को भी देना चाहिए कि जिसके कारण हमारी जो मदद सारी चीज़ें करने लगें। तो हर चीज़ के लिए समय लगता है और कार्ड आपको यही बता रहा है कि अभी वेट करो, समय आएगा और आपके लिए सब चीज़ें एडजस्ट होंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे में मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी लेडी से जो है पैम्परिंग मिल सकती है और आपका वो ध्यान रख सकते हैं, आपको कुछ मदद कर सकते हैं, फाइनेंसेस की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी अंदर से ना बड़ा बोझ महसूस करते रहोगे, जिस तरह से है कि हाँ बहुत वर्कलोड है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ। तो उस पैम्परिंग से क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपने अपनी इस बोझ को कम करने की कोशिश करनी है। थोड़ा अपने आप को अपने तरीके से रिलैक्स्ड करो। ठीक है, अगर आप रिलैक्स नहीं करोगे तो आपको और भी दिक्कत आएगी। आपने करना क्या है, इतना सा ईंट का टुकड़ा ले लेना, इतना सा ईंट का टुकड़ा लेकर के उसको आपने अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के दोबारा ज़मीन के अंदर दबा देना। ठीक है, इतना सा ईंट का टुकड़ा लेना है, बहुत बड़ा ईंट का टुकड़ा नहीं ले लेना, इतना सा पीस भी चलेगा। ठीक है, वो लेकर के आपने अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के ज़मीन के अंदर दबा देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाभ तो हो रहा है, यानी कि जो फाइनेंसेस मैंने आपको बताए थे कि आपको अभी पता तो चल रहा है कि हाँ लाभ होगा, लेकिन वो टल रहा है अभी। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब तरफ से पैसे मिलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने करना क्या, एकदम सेंटर ऑफ योर हाउस आप खड़े हो जाना, यानी कि ब्रह्म स्थान में, वहाँ पे खड़े होकर आप चारों दिशाओं को ईस्ट से शुरू करना, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करना, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हुए आप चारों दिशाओं को यूं हो जाओ, इस दिशा में, इस दिशा में। मैं आपको 8 और 16 दिशाओं की बात नहीं कर रही, सिर्फ 4 दिशाओं की बात कर रही हूँ। चारों दिशाओं में खड़े होकर अपने लिए प्रार्थना करना कि मेरे लिए जो है और पॉजिटिविटी आए सारी तरफ से, और सेंटर में खड़े होकर अपनी जगह बदलते रहना, खड़े एक ही स्थान पर रहना। ठीक है, यूं घूमे, यूं घूमे, यूं घूमे, इस तरह से घूम करके चारों दिशाओं में प्रार्थना करके कि मेरी तरफ से सारे जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरी तरफ आएँ। और अपने फ़ोन को जो आप चार्ज करने के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना। ठीक, अब उसके बाद लेकिन आपके पास जब लाभ आ जाएगा तो आपको क्या करना है, नहीं करना, आपने संभाल के रखना है पैसे को, क्योंकि जितना आप अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे ना, या आगे का क्या आने वाला है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उस चीज़ की आपको बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल नहीं करना, अपने पैसे को आपने संभाल के रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। आप जीवन साथी के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन जीवन साथी का सपोर्ट मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन आपके काम जो हैं जितने भी हैं ना, वो सब धीरे हो जाएंगे, यानी कि आपके काम करने की क्षमता भी, या जिस तरह से आपने काम करना है वो भी, और जो रिजल्ट्स आने हैं वो भी। तो कोई बात नहीं, जब कार्ड एक चीज़ दे रहा है आप उस चीज़ को इन्हांस कर लो, यानी कि लव का डे है तो आराम से अपना प्रेम संबंध में रहो, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ आप अपना संबंध जो है अच्छा बना के रखो, उनके साथ एंजॉय करो। और बाकी चीज़ें अगर कभी कभी स्लो भी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वो ऐसे ही आ रहे हैं, उसको स्लोली ही आप एक्सेप्ट करो। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। तो फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप के लिए कोई नया काम आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, कोई काम आपकी तरफ इस तरह का आ रहा है जो एकदम बदलाव लेकर आएगा। मुश्किलों के बाद आने वाला बदलाव, आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी कि हाँ मैं दोबारा से इसको करूँ। कोई बात नहीं, दोबारा से करो, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ सोचो कि मेरे लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए। अगर मुझे नया काम भी शुरू करना है या कुछ भी करना है तो बड़े लिमिटेड रिसोर्स से मैं उस काम को स्टार्ट करूं या उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ूं। मुझे ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करनी अपने साथ। ठीक है, लिमिट में रहना है, क्योंकि आपको रिज़ल्ट का पता नहीं, लेकिन मैं आपको रिज़ल्ट का बता रही हूँ कि आपके लिए रिज़ल्ट बेटर रहेगा इस काम को जो आप फ्राइडे को करोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है
कि आपके लिए किसी सेलिब्रेशन पे जाना है या कहीं कुछ गेट टुगेदर है या कुछ आप बाहर जा सकते हो, लेकिन आपने मेन क्या करना है, आप काम क्या करोगे उस दिन या कुछ रिजल्ट क्या निकलेगा किसी चीज़ का, कुछ भी नहीं। सेलिब्रेशन, आप कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते हो, यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली रिलैक्सिंग मोड में हो। आपका ब्रेन भी कितने दिन तक ये रहेगा, कुछ नहीं करना, मुझे रिलैक्स करना है, मुझे रिलैक्स करना है। तो आप अपने आप को, अगर पार्टी का मूड है, अभी पार्टी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा टाइम हम ऐसा माइंड को नहीं रख सकते कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा अपने आप को काम की तरफ भी बढ़ाना है। एक दिन की हॉलीडे मारनी है तो कोई बात नहीं, कर लो। एक दिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं रिलैक्स करूँ, कुछ ना करूँ, तो कर लो, लेकिन उसके बाद आपने अपने काम में डटना है और अपने आप को काम कर में लगाना है। ठीक है, अब इस प्रिडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते की प्रिडिक्शन के आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।